किडनी स्टोन, क्या क्या बोल सकते हैं रीनल कैलकुलाई को? किडनी स्टोन, ऑल्सो कॉल्ड रीनल कैलकुलाई, क्या बोल सकते हैं? रीनल कैलकुलाई बोल सकते हैं। नेफ्रोलिथियासिस, अब देखो लिथियासिस का मतलब होता है स्टोन, एक तरीके से बोले तो हम, जैसे हमने वो पढ़ा था गोल ब्लेडर में थी, स्टोन गोल ब्लेडर में था, उसे क्या बोला था? कोलेलिथियासिस, कोलेलिथियासिस, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, गोल ब्लेडर हो गया, लिथियासिस मतलब एक तरीके से स्टोन हो सकता है, तो उसे बोला था कोलेलिथियासिस, तो इससे बोलेंगे पर नेफ्रोलिथियासिस। यूरेलिथियासिस आर क्या होता है? आर हार्ड डिपॉजिट्स मेड ऑफ मिनरल्स एंड साल्ट्स दैट फॉर्म इनसाइड द किडनी, किडनी के अंदर जो भी मिनरल और जो साल्ट्स है वो उनके थ्रू हार्ड डिपॉजिट, मतलब कि जम जाए, ठीक है, डिपॉजिट हो जाए किडनी के अंदर, डिपॉजिट हो जाए, तो वो होता है किडनी स्टोन। अब किडनी स्टोन भी कितने टाइप का होता है? 4 टाइप के होते हैं। अब देखो कौन कौन से होते हैं। पहला हो गया किडनी स्टोन, किडनी स्टोन में कौन सा होता है? कैल्शियम स्टोन। दूसरा हो गया स्ट्रोवाइट स्टोन। थर्ड हो गया यूरिक एसिड स्टोन। एंड फोर्थ इज सिस्टीन स्टोन, ठीक है। तो अब देखो हम पढ़ते हैं एक एक को। सबसे पहले आता है कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम स्टोन मतलब कि कैल्शियम स्टोन में क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, या इसे हम बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, ठीक है। मोस्ट किडनी स्टोन आर कैल्शियम स्टोन। ऑलमोस्ट 80% जो पार्ट होता है किडनी स्टोन में, 80% कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण ही होता है किडनी स्टोन, ठीक है, 80%। तो मोस्ट किडनी स्टोन आर कैल्शियम स्टोन्स यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। जो कैल्शियम ऑक्सलेट है इसके फॉर्म में किडनी में पाया जाता है, जो ये किडनी होती है, ठीक है, ये किडनी है एक तरीके से, थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। ये जैसे कि ये क्या हो गई? ये किडनी हो गई। तो किडनी में कैल्शियम के फॉर्म में, अब कैल्शियम तो डायरेक्ट पाएगा नहीं, कैल्शियम ऑक्सलेट के फॉर्म में पाया जाता है कैल्शियम, ठीक। कैल्शियम इज अ सब्सटेंस, सॉरी, ऑक्सलेट इज अ सब्सटेंस मेड डेली बाय योर लीवर एंड एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम योर डाइट्स, ठीक है। कैल्शियम है वो डेली डाइट से एब्जॉर्ब होता है और लीवर में बनता है ऑक्सलेट, सॉरी। सर्टेन फ्रूट्स वेजिटेबल्स एज वेल एज नट्स चॉकलेट्स हैव हाई ऑक्सलेट कंटेंट, ठीक है। जो ज़्यादातर चॉकलेट हो गई, फ्रूट्स हो गए और नट्स, ठीक है, नट्स हो गई, तो इन सभी में ऑक्सलेट पाया जाता है। और जो ऑक्सलेट है वो ऑक्सलेट डाइट्स के थ्रू बॉडी में गया, बॉडी में जाने के बाद में एब्जॉर्ब हो गया डाइट से, और वो लीवर में क्या हो गया? सब्सटेंस है वो बन गया, ऑक्सलेट बन गया, ठीक है, लीवर में बनता है, मेड डेली बाय योर लीवर। और उसके बाद में क्या होगा? ज़्यादातर जो चॉकलेट नट्स वगैरह खाते हैं उनके कैल्शियम ऑक्सलेट की जो किडनी स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। स्ट्रोवाइट स्टोन क्या होता है? तो स्ट्रोवाइट स्टोन इज फॉर्म इन रेस्पॉन्स टू ए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। किसके थ्रू होता है एक तरीके से? तो ये जो यूटीआई है उसके रिस्पॉन्स में होता है। दीज स्टोन्स कैन ग्रो क्विकली एंड बिकम क्वाइट लार्ज। ये जल्दी से ग्रो कर जाता है और बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है। समटाइम्स विद फ्यू सिम्टम्स और लिटिल वार्निंग, ठीक। ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते इसमें, और जल्दी से ग्रो कर जाता है, बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है अमाउंट्स में, ठीक है। बोलते हैं 13 mm की पथरी है, ठीक है, बोलते हैं ना जैसे। तो यूरिक एसिड स्टोन क्या है? तो यूरिक एसिड स्टोन कैन फॉर्म इन पीपल हु लॉस टू मच फ्लूइड बिकॉज chronic diarrhea, malabsorption, those who eat a high protein diet, and those with diabetes or metabolic syndrome। किसके होता है यूरिक एसिड स्टोन है वो? किसके होता है? ऐसे पीपल या ऐसे पेशेंट जो ज़्यादातर क्या हो गया, उनमें फ्लूइड लॉस हो गया, ज़्यादा अमाउंट में क्या हो गया? फ्लूइड लॉस हो, पहली बात। दूसरी, क्यों होगा ये फ्लूइड लॉस? क्यों होगा? क्रोनिक डायरिया के कारण और माल एब्जॉर्प्शन के कारण होगा। जो लोग हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं या जिनके डायबिटीज या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उनके क्या होगा? क्रोनिक डायरिया और माल एब्जॉर्प्शन होगा, जिससे ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। सर्टेन जेनेटिक फैक्टर आल्सो में इंक्रीज योर रिस्क। जेनेटिक फैक्टर भी यूरिक एसिड जो स्टोन है उसके लिए रिस्क फैक्टर है। फिर आता है सिस्टीन स्टोन। ये क्या होता है? दीज स्टोन्स फॉर्म इन पीपल विद अ हेरिडेटरी डिसऑर्डर। वो जेनेटिकली होता है ये, कॉल्ड सिस्टीनूरिया, दैट कॉज द किडनी टू एक्सक्रीट टू मच ऑफ अ स्पेसिफिक एमिनो एसिड, ठीक है। एक तरीके से ये भी क्या होता है? जेनेटिक होता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो सपोज कीजिए कोई पेशेंट आया, उसके क्या है? किडनी स्टोन है।
तो किडनी स्टोन है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? पेन हो सकता है, और पेन हो सकता है, और पेन हो सकता है। ज़्यादातर तो आपके दिमाग में ये आएगा सर पेन होगा इसके, तो पेन तो होगा, लेकिन पेन के भी क्या अलग अलग होते हैं, जैसे सीवियर शार्प पेन इन द साइड एंड बैक। साइड में और जो बैक है उसमें सीवियर ज़्यादा और शार्प पेन होगा। बिलो द रिप्स, रिप्स है उसके नीचे होगा। साइड बता रहे भाई, पेन की क्या है, साइड बता रहे अपन, साइड में, बैक में, बिलो द रिप्स, रिप्स के नीचे। पेन दैट रेडिएट्स टू लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन, कहाँ पे? ग्रोइन, ग्रोइन एरिया, ग्रोइन रीजन होता है वहाँ पे, और एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में होगा पेन। पेन और बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेट, जब यूरिनेट करे, जब पेशेंट है यूरिनेट करेगा तो पेन होगा और बर्निंग सेंसेशन होगा, मतलब जलन टाइप होगी। पिंक रेड ब्राउन यूरिन, यूरिन का कलर कौन सा होगा? पिंक रेड या ब्राउन हो जाएगा। परसिस्टेंट नीड टू यूरिनेट, मतलब परसिस्टेंट नीड होगी यूरिनेट की। यूरिनेट मोर ओपन देन यूजुअली, मोर ओपन यूरिनेटिंग इन स्मॉल अमाउंट्स, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में जाएगा यूरिनेट, स्मॉल अमाउंट में जाएगा, और मोर ज़्यादा बार जाएगा, ठीक है, मोर फ्रिक्वेंटली बोल सकते हैं। नोजिया एंड वोमिटिंग हो गया। फीवर एंड चिल इफ इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, अगर किडनी स्टोन के साथ साथ क्या है, इन्फेक्शन भी है, तो फीवर और चिल्स देखने को मिलेगा हमें। डायग्नोसिस कैसे करें? तो डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास ये मेथड होते हैं। फर्स्ट हो गया ब्लड टेस्टिंग, तो ब्लड टेस्ट में रिवेल थ्रू कैल्शियम और यूरिक एसिड, ब्लड टेस्ट से हम पता कर लेंगे भाई कैल्शियम की अमाउंट्स और यूरिक एसिड की अमाउंट्स ज़्यादा होगी, ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा। दूसरा था यूरिन टेस्टिंग, यूरिन टेस्टिंग से कैसे पता चलेगा? जब हम यूरिन कलेक्ट करते हैं, यूरिन कलेक्ट करते हैं तो 24 आवर्स का करते हैं, ये तो पता ही आपको कैसे 24 आवर्स का कलेक्शन करते हैं। तो जब यूरिन कलेक्शन करेंगे तो उससे हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद में जैसे कि यूरिन कलेक्ट किया, लैब में गया, उसमें से कैल्शियम की, यूरिक एसिड की, जो भी मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स और साल्ट्स है, उनका पता चल जाता है भाई यूरिन में इसकी कैल्शियम की इतनी अमाउंट है, इस मिनरल्स की इतनी अमाउंट है, ठीक है, इसकी साल्ट की इतनी अमाउंट है, तो उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं। थर्ड आ गया आपके पास एनालाइज ऑफ पास्ट स्टोन्स, एनालाइज ऑफ पास्ट स्टोन, तो इससे क्या करेंगे हम? इससे जैसे कि मतलब कि कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे जब यूरिन पास करते हैं, ठीक है, यूरिन पास करते हैं तो कुछ स्टोन है वो कैच कर सकते हैं अपन। पेशेंट को बोलेंगे भाई यूरिन, यूरिन करे उस टाइम पर कुछ स्टोन्स वगैरह हो तो वो कैच कर ले, ठीक है। अब स्मॉल अमाउंट में होंगे, वो स्मॉल साइज में होंगे, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स बोल सकते हैं हम उसको, उनको कैच करें और उनके बाद में हम उसको लैब में एनालिसिस कर लेंगे। लास्ट होता है आपके पास इमेजिंग, इमेजिंग में जैसे अपन क्या क्या कर सकते हैं, इसमें अपन एक्सरे कर सकते हैं, ठीक है, किडनी एक्सरे बोल सकते हैं अपन उसको, एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन वगैरह होता है, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, तो उससे भी हमें क्या है, टाइनी स्टोन्स है उनका हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डायग्नोसिस के तरीके। फिर आता है ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करें, ट्रीटमेंट को हमने क्लासिफाइड कर दिया दो टाइप में। ट्रीटमेंट फॉर किसके बेसिस पर? किडनी स्टोन वेरी, कि किडनी स्टोन कैसा होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टोन एंड कोज, किसके कारण हुआ है वो स्टोन। तो जैसे फर्स्ट आता है स्मॉल स्टोन विद मिनिमल सिम्टम्स, स्टोन क्या है, छोटे हैं, छोटा स्टोन है, और सिम्टम्स क्या है, मिनिमम है, कम कम से कम सिम्टम्स है, तो उसके लिए मोस्ट स्मॉल किडनी स्टोन वोंट रिक्वायर इन्वेसिव ट्रीटमेंट, यानी कि उनको इन्वेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, इन्वेसिव बोल सकते हैं पर ओटी ऑपरेशन वगैरह की उसकी जरूरत नहीं है, सर्जरी वगैरह की उनको नीड नहीं है उनको। तो क्या करें, तो उसको क्या है, पेशेंट में भी एबल टू पास बाय यूरिन, यूरिन के थ्रू उसको पास कर सकता है। कैसे? हम उसको बोलेंगे पेशेंट को कि ड्रिंकिंग वाटर, ज़्यादा पानी पिए, ठीक है, ज़्यादा पानी पिए, और उसको भाई अगर पेन है तो पेन रिलीफ एनाल्जेसिक्स हम उसको दे देंगे, पेन रिलीवर हम उसको दे देंगे। मतलब कि दिन में 2 से 4 लीटर, 2 से 4 लीटर पानी पिए पर डे, ठीक है, ज़्यादा पानी पिएगा तो जो स्मॉल अमाउंट्स में, स्मॉल साइज की जो स्टोन है वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा टाइप आता है आपके पास लार्ज स्टोन एंड दोज डेट कोज सिम्टम्स, मतलब कि किडनी की स्टोन कौन सा हो, लार्ज हो, तो किडनी स्टोन दैट आर टू लार्ज, क्या हो, किडनी स्टोन दैट आर टू लार्ज, दैट आर टू लार्ज टू पास ऑन देयर ओन कोज ब्लीडिंग, जिससे क्या हो, ब्लीडिंग हो, किडनी डैमेज और ओन गोइंग यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। इन्फेक्शन में भी रिक्वायर मोर एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट, प्रोसीजर में इंक्लूड, ठीक है, मतलब कि
स्टोन क्या है, लार्ज है, पहली बात। दूसरी कि उससे जिसके कारण क्या हो सकता है, कॉजेस ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के कॉज हो सकते हैं, किडनी डैमेज होने के चांसेस है। इसमें क्या करें, इसमें प्रोसीजर होता है, कौन कौन सा प्रोसीजर है, यूजिंग ए स्कोप टू रिमूव स्टोन, एक स्कोप के थ्रू अपन उसको रिमूव कर दें। अब कौन सा स्कोप होता है, वो होता है यूरेटर, यूरेटर और स्कोप, ठीक है। यूरेटर के थ्रू डालते हैं उसको अपन, एंट्री कराते हैं, तो इसके थ्रू उसको अपन रिमूव कर सकते हैं यूरेटर स्कोप से। दूसरा है ESWL, एक्स्ट्रा कोरपोरेल्स, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो डॉक्टर है, डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं कि इस प्रोसीजर को, इसमें हम क्या करेंगे, इसके थ्रू साउंड वेव, साउंड वेव निकलती है, वाइब्रेट, और जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होता है, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होता है, तो जो किडनी स्टोन है, जो कि क्या है, लार्ज, लार्ज स्टोन है, साइज में लार्ज है, बड़े हैं, वो क्या हो जाएंगे, टाइनी, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाएंगे, वाइब्रेशन के थ्रू साउंड वेव जाती है इसमें, और निकल जाएंगे वो फिर यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएंगे। ठीक है। एक होता है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। इसमें क्या करते हैं, एक स्मॉल साइज का एक छोटा सा बेक में, जो बेक है पेशेंट का, उसके वहाँ पे इंसिजन करते हैं, इंसिजन करते हैं, उसके थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट और स्मॉल टेलीस्कोप है, उसको अपन एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं, और उसके थ्रू किडनी स्टोन है उसको सर्जिकली हम रिमूव करते हैं। ठीक है, किसमें, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी में। ओके।